प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, पकड़ के लेकर के गए, कई कचहरी उसको लेकर के जाया गया और कहीं भी उस पर गुनाह साबित नहीं किया था। ओके, जिस चीज को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद यहाँ पिलातुस के पास लाया गया। यहाँ पिलातुस बात कर रहा है कि मैं किसको छोड़ूं, जबकि किसको छोड़ूंगा मतलब नहीं है। तो यहाँ एक प्रथा थी, फसह के पर्व के समय में एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था जिसकी डिमांड पब्लिक करेगी। अब जो बरहब्बा था, बरहब्बा एक व्यभिचारी डाकू कहलाया जाता, कि डाकू था वो। ओके, अब सोच कर देखो कि अगर हमारी सरकार हमको कहे, सहारनपुर की बोले भाई तुमको एक व्यक्ति तुम्हारे छोड़ दिया जाएगा, एक ईमानदार पवित्र व्यक्ति हो और दूसरा बेईमान हो, तो हम किसको मांगेंगे? ईमानदार को, क्योंकि बेईमान के बारे में पता, बरअब्बा ने एक औरत के साथ ऐसा किया था, एक लड़की के साथ किया था, एक घर में ऐसे गुंडागर्दी के इसने कुछ लोगों को मारा। ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है, इसको नहीं, इसको तो फांसी दे दो। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बुराई को तो मांग लिया और भलाई को क्रूस पे चढ़ा दिया। अभी हम लोग पाम संडे मना रहे थे, संडे को पाम संडे में मना रहे थे कि यीशु मसीह आया, बादशाहों का बादशाह आया, राजाओं का राजा आया, होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, अरे यीशु मसीह जिसने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया, हम उसको देखना चाहते हैं। फसह का पर्व था, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। फसह का पर्व था, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार जब हिंदुओं का त्योहार होते हैं तो हम देखते हैं कि वो माताओं पे जाते हैं, तो जगह जगह के लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ। जब ईद का होता है, जैसे कि हज पे लोग जाते हैं, तो दुनिया के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। वैसे ही ये मसीह यहूदियों का फसह का पर्व मनाया जा रहा था। और आप देखेंगे प्रेरितों के काम में देखते हैं, जब वो अन्य भाषा में बातें करते हैं तो लिखा है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा में उसको समझ रहे थे। यार ये तो अशिक्षित है, ये तो गंवार है, फिर ये जो बोलते हमें हमारी समझ में क्यों आता? कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई अंग्रेजी में, कोई हिंदी में, सबकी भाषा में। तो वहाँ 16 भाषाओं के लोग थे। यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए थे, वो सब यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, मसीह को देखने के लिए आए। कुछ लोग कहने लगे कि वो यीशु मसीह जिसने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया, जिसने याईर की बेटी को जिंदा कर दिया, जिसने अंधे को आंखें दे दी, वो कौन है? जब ये आए तो कुछ यहूदी चिढ़ के कारण इसको ढूंढ रहे थे। पाम संडे को बताया था, लाजर को भी इसीलिए ढूंढ रहे थे ताकि इसको ढूंढे, उसको मार डाले, और यीशु मसीह को भी इसीलिए। लेकिन कुछ लोग होसन्ना के नारे लगा रहे थे, होसन्ना होसन्ना यरूशलेम में जीवित परमेश्वर का उद्धारकर्ता हमारा मसीह आ गया। वो इंतजार कर रहे थे मसीहा आ गया। एक अभी ये पाम संडे मना रहे थे, हालेलुया बोल रहे थे, बोल रहे थे, होसन्ना के नारे लगा रहे थे। लेकिन आज गुड फ्राइडे, आज पिलातुस कह रहा है कि तुम किसको चाहते हो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। वो कह रहे हैं कि बताओ बरअब्बा को या फिर यीशु को जो मसीह कहलाता, किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग ढूंढ रहे कि क्या करें, लेकिन वो बार बार क्या कह रहे थे? मसीह को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा, क्या किया? कुछ बताओ तो सही। उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था जिससे उसको क्रूस दिया जाए। निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष वो आया जमीन पर, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, एक भी गुनाह उसमें कोई साबित नहीं कर सकता। न साइंटिस्ट, न थियोलॉजी वाले, न एक्सपर्ट लोग, न कोई बहुत ज्ञानी लोग, कोई उसमें एक भी ब्रह्मचारी वस्त्र श्राव वो विवाह नहीं करेगा। उसने विवाह नहीं किया। श्री कन्या सुताय नमः, वो कुंवारी से जन्म लेगा। वो पैदा हुआ, आया दुनिया में। जब किसी ने थप्पड़ मारा, मुंह पर थूक दिया, किसी ने कुछ कहा, उसने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। हर जगह उसको देखा गया, वो निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, और ऐसी बलि चाहिए थी। अब ये बात करने लगे, जब बात आई तो ठीक है, क्रॉस पर इसको चढ़ाना है, बरअब्बा को तो छोड़ दिया, अब यीशु मसीह को क्रॉस पे चढ़ाना। अब पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने पानी लिया और अपने हाथ, क्यों उसने अपने हाथ धोए? इसका खून तुम्हारे सर हो। आप सिगरेट की डब्बी पे ऊपर कुछ देखते हैं लिखा हुआ, सिगरेट स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, हो जाएगा, लेकिन होता है। ओके, ठीक है ना, लिखा होता है उस पे। और दूसरी तरफ उसका ऐड अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, अक्षय कुमार कर रहे हैं, ठीक है ना। हम रेड एंड व्हाइट पीने वाले की तो बात ही कुछ और है। और उसके ऊपर लिख दिया कि इसके पीने से कैंसर होता है। ओके, वहां पिलातुस ने कहा ठीक है, ले जाओ इसको,
दे दी, हुक्म दे दिया, अथॉरिटी दे दी, और दूसरी तरफ अपने हाथ धो दिए। एक तरफ सिगरेट बेच रहे हैं, दूसरी मॉडल लेके आते हैं कि मॉडल पिएगा इसको, अक्षय कुमार पिएगा तो लोग पिएंगे, यही होता है, ठीक है ना। दूसरे उसमें लिख करके अपने हाथ धो देते हैं। उस समय हुआ, हाल ही में मैं एक देख रहा था, शाहरुख खान एक गेम का ऐड कर रहा है, आप लोगों को बताओ, और उसमें आता है कि ये गेम बहुत खतरनाक है, अपने रिस्क पे खेलो। अब बताइए, गेम खतरनाक है, अपने रिस्क पे खेले, लेकिन ऐड कौन कर रहा है? शाहरुख खान। ऋतिक रोशन भी कर रहा है। मैं ऐड को देख रहा था, दो लोग ये कर रहे थे ना, तो आप सोच कर देखो, जो वो गलत चीज है तो तुम उसका ऐड क्यों कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो दुनिया को, क्यों उलझा रहे हो। पहले क्या हुआ, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के आने से स्कूल बंद हुए, तो पढ़ाई जारी रखनी थी, पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या किया गया, ऑनलाइन पढ़ाई की गई है। जहां बच्चों को मोबाइल नहीं देना था, आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और ये मोबाइल कैसी तबाही लेकर के आया। मैं एक ऐसी बात अभी 2021 की लॉकडाउन के समय की आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे क्या ऐसा हो सकता है। इन्होंने अपने हाथ धो दिए, बड़ा ठीक है, बहुत अच्छा गेम है, लेकिन खतरनाक है, अपने रिस्क पे खेलें, ठीक है ना। उसने वहां अपने हाथ धो दिए, इसका लहू तुम्हारे सर पे। यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, लेकर के जाए गए, यीशु मसीह बंधे हुए, ठीक है, यीशु मसीह क्रूस पर है, एक दाहिने एक बाएं, दो डाकू उनके साथ बंधे हुए, ओके। एक उनकी निंदा करता है, दूसरा कहता है कि हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है, पर ये तो निर्दोष है, ओके। ये बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अब सोचो कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और बंधे हुए हैं, एक निंदा कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है, इसने तो ये तो निर्दोष, इसमें कोई भी पाप नहीं है। और वो दूसरे को बोलता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, चुप हो जा, हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही, और हमने जो गुनाह किया उसकी सजा मिल रही है, हम पापी थे, व्यभिचारी थे, गंदे काम करते थे, हमको सही हो रहा है। इसने क्या किया, अपने पापों को मान लिया, पापों को माना इसने, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह को कह रहा है, प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी जब तेरा राज्य है तो मेरी स्तुति लेना। और मत्ती 6:9 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्रार्थना हमको सिखाई थी, कहा था कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना कि तेरा राज्य आए, तुम विश्वास करो, जो विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा परंतु उद्धार पाएगा, आमीन, ठीक है। यहाँ इस बात को ये बोलता है, और यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, अर्थात उन्हें, और कोई पक्षपात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा है कि आप किसी भी धर्म जाति के हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप कहते यीशु मसीह तो मेरा उद्धार करता है, वो आपको उद्धार करता है। आप जैसा बोरे वैसा काटेंगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया था कि जो बलपूर्वक अब जो संगति में खुदाई की रहेगा वही उस आशीष को पाएगा। सोचो, एक व्यक्ति अभी 3.5 मिनट तक यीशु मसीह के साथ बना, सिर्फ 3.5 मिनट, ठीक है ना। पतरस 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, 3.5 साल तक उसके साथ रहने के बावजूद भी उसने उसका इनकार कर दिया। हुआ, मैं नहीं जानता, तू कैसी बात कर रही है, मुझको नहीं जानता, लानत जाए उस पे, अगर मैं उसको जानता हूँ तो उसको मना कर दिया। हुआ, 3.5 साल तक साथ रहने के बावजूद भी दावा करता था, बड़ा कहता था, चेलों को बोलता था बड़ा मैं हूँ, यीशु मसीह ज्यादा मुझसे प्यार करता है, इतनी बातें उसकी दिख जाती है, और एक बार आकर के उसने इनकार कर दिया, और 3.5 मिनट में एक डाकू ने जीवन। चूंकि नीति वचन इसके विषय में हम पढ़ते 28 का 13 में पढ़ते हैं, लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध, और ये अपराध आपको किसी मनुष्य को नहीं बताने, क्योंकि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अभी मंदिर की बात इतनी, अभी भी जो रोम में है, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, वहाँ आज भी इस तरह से होता है। आपके कोई गुनाह है, आप आएंगे, आकर के पादरी को बताएंगे, पादरी साहब मैंने चोरी कर ली मोबाइल की, आज भी आकर के बताएंगे, यहाँ बैठ कर बताएंगे, और पादरी उधर पर्दे के पीछे वहाँ बैठा होगा, और वो खुदा से कहे प्रभु उनके गुनाह को माफ कर दे। लेकिन मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, ठीक है ना, आप गुनाहों को प्रभु ने माफ कर दिया, अब कुछ नहीं दिक्कत आएगी आप लोगों को।
यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। ये व्यक्ति मौत मिलने वाली है, मरने वाला कोई पल जा रहा है, लेकिन उसी समय में उसने उद्धार पा लिया यीशु मसीह पर विश्वास करके। ये है गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे आज जीवन गुनाह करता रहा, पाप करता रहा, लेकिन उसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा था। आप कितने लोग जिनके पास सुसमाचार पहुंच गया है? सुसमाचार आपके पास पहुंच गया, आप आज भी आप नखरे कर रहे हैं, आज भी आप गड़बड़ कर रहे हैं, आज भी आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है, आज भी ना उपवास कर रहे हैं, ना प्रार्थना में, ना वचन पढ़ रहे हैं, ना बाइबल को लेकर के आए हैं, तो फिर कौन सी संगति कर रहे हैं भाई? आज भी इसी बात को बोल रहा। देखो कहते गुड फ्राइडे, गुड कैसा गुड फ्राइडे, लोगों को पता ही नहीं है गुड फ्राइडे। हाँ, आज के दिन ना इनका खुदा मारा गया था, वो बेचारा मर गया था, वो अपने आप को बचा नहीं सका। कौन उसको मार सकता है? किसकी औकात है उसको छू सके? उसने कहा मैं हूँ, और वो दूर जा करके गिरे। तुरंत के तुरंत उनका कान उसने जोड़ दिया। कितने अंधों को आंखें दी। अरे 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया। हुआ क्या? यीशु मसीह ने लेट क्यों किया था आपको पता है? जब वो बीमार हुआ, लाजर बीमार हुआ, और यीशु मसीह का दोस्त था, किसी ने मैसेज भेज दिया, बोला तेरा मित्र बीमार है, बोला रुक जाओ अभी नहीं जाते। अब से पहले उसने याईर की बेटी को चंगा किया था जो मर गई थी, और जो 9 शहर में जो विधवा का बेटा था उसको भी जिंदा किया था। अब ये अर्थी लेकर के आ रहे थे, रास्ते में देखा उठ तो उठ गया। अभी वो थोड़ी देर पहले मरी तो कहा उठ तो उठ गई। अब इनको ये था कि जब कोई मरता है, बाइबल के अनुसार में यहूदियों की पुस्तक तालमुद उसमें लिखा है, वो कहते कि जब कोई मरता है तो 3 दिन तक आत्मा उसके इर्द गिर्द रहती है। तो इनको 3 दिन तक तो कोई भी जिंदा कर सकता है, लेकिन चौथे दिन को 4 दिन के मरे हुए कोई जिंदा नहीं कर सकता, सिवाय यहोवा परमेश्वर, यहोवा यीरे के, सेनाओं के यहोवा के, जमीनों आसमान के बनाने वाले परमेश्वर के अलावा कोई 4 दिन के मृतक को जिंदा नहीं कर सकता। अब हुआ यही था, यीशु मसीह आया, कब्र के पास खड़ा रहा, लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठा रखे थे कि आज इसे मारेंगे, क्योंकि इसने छोटे छोटे तो काम कर दिए। अंधों को आंखें दी, चमत्कार हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा के द्वारा हो जाते हैं, बड़े बड़े कर देते हैं। हम देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, जब शाऊल परमेश्वर से खफा हो जाता है, परमेश्वर की नहीं सुनता, तो वो घूस सिद्धि करने वाली के पास जाता है, और घूस सिद्धि करने वाली शमूएल को बुला देती है। शमूएल को बुला देती, इसका मतलब ये जो जादूगर कर टोना टोटका वाली करते हैं, लेकिन 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर नहीं सकता। इसी बात की उस्ताद में थे। इनका परमेश्वर मर गया, इनका यीशु मसीह तो मर गया, आज इनका परमेश्वर मर जाता है। आज के दिन मर गया था, वो तो बहुत बुरी हालत में, नंगा, अतड़िया उसकी दिख रही है, दुखी है, उसके मुंह पे लोगों ने थूक दिया, उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे कि वो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष एक मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऋग्वेद की भी डिमांड थी। भारतीय दर्शन में इसके विषय में लिखा, एक ऐसा मेमना चाहिए जिसमें कोई दोष ना पाया। अब तक मेमने को लेकर के आते थे, किया करते थे, लेकिन संभव नहीं था। हर साल उसे मनाना, हर साल उसे मनाना, हर साल ऐसे ही करना, और सब लोग धर्म जाति के अनुसार करे, अपनी अपनी प्रथाओं के अनुसार सब लोग कर ही रहे हैं। जैसे रिचल ने बताया था कि अय्यूब भी किया करता था। अब प्रभु यीशु ने कहा कि जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया। यीशु मसीह ने कहा, उसको पूरा भी किया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। गुड फ्राइडे का क्या मतलब है? गुड फ्राइडे, मेरे जो पाप, जो मैंने जब यीशु मसीह उस डाकू को माफ कर सकता तो मुझे भी माफ कर सकता। आज जीवन उसने पाप किया, गुनाह करता रहा, उसको माफ कर दिया, मुझे भी कर देना। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता? हाँ प्रभु, विश्वास करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। तीसरे पहर में प्रभु यीशु मसीह ने जोर से पुकार करके कहा कि हे परमेश्वर, तुम मुझे क्यों छोड़? ठीक है ना? पहला आदम वाटिका में परमेश्वर आता मिलने, कहता आदम तू कहाँ है?
पहले आदम को परमेश्वर ढूंढ रहा, आदम तो कहाँ है? आदम ने गुनाह कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अपनी पत्नी की बात को मान लिया, उसके बाद उस फल को खा लिया। फल को खाने के बाद जब उसको लगा कि हम तो निवस्त्र हैं, वो जा करके झाड़ी के पीछे छिप गया। पहले आदम को परमेश्वर, आदम तू कहाँ है? और दूसरा आदम पिता को पुकार रहा, हे पिता तूने मुझे क्यों? पहले आदम के गुनाह दूसरे आदम ने अपने ऊपर ले लिए। ये गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे का मतलब क्या गुड फ्राइडे यार? आज तुम्हारा बाप मारा गया और तुम लोग मजे कर रहे हो। अगर वो नहीं मरता ये संभव नहीं था। उसको ढूंढ रहे, वो पहले आदम को ढूंढ रहे, उसको क्या सीख रहे समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे। वचन में पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, उद्धार करता आए, एक मसीह आए, हमारे रोगों से, हमारी बीमारियों से, हमारे पापों से हमको छुड़ाए। कौन हमको छुड़ाएगा? और ये भविष्यवाणी की थी, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और वो सबका उद्धार करेगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो हर उसका उद्धार करेगा। जिस पर विश्वास करेगा वो आएगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। उसके राज्य का अंत कभी ना हुआ ना होगा। आप कभी भी देख लीजिएगा, इतना विरोध होने के बाद, चर्च जलाए जाने के बाद, पास्टरों को मार देने के बाद, आपका विरोध होने के बाद, आप किसी भी जगह चले जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे आप मसीह यीशु में आते तो लोग बोले, अच्छा तूने भी धर्म बदल लिया। इतना विरोध, इतनी प्रॉब्लम, इतनी उलझने होने के बाद भी, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। उसका राज्य बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसके सबूत में और आप क्योंकि हम क्रिश्चियन नहीं है, पैदाशी नहीं है। हमने वचन को सुना, विश्वास किया, कुछ कमी रही और विश्वास है कि उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, कहा तो वो देगा, क्योंकि ठाकुर का आज ही तुम्हारे साथ स्वर्ग। एली एली अर्थात ही परमेश्वर ने मुझे क्यों, ठीक है ना? अब इसको समझिएगा, ही परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बाप बेटे से बहुत प्यार करता है। बाप ने बेटे को भेजा दुनिया में, जा और जा करके लोगों के गुनाहों के लिए अपने आप को, तुझको मरना है, वो चला आया। अब बाप को पुत्र पुकार रहा, कहता हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप इतना ईमानदार, इतना पवित्र है, इसकी समझिएगा, तो इतना ईमानदार है कि वो गुनाहों को गुनाहों को नहीं देख सकता, उतना ईमानदार है। और आज यीशु मसीह से मोस्टली फेर लिया, क्योंकि जगत के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए, इसलिए यीशु को वो नहीं देख रहा है, इसलिए वो पुत्र को नहीं देख रहा है। बाप को पूरा, बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप क्या करे, सारे संसार के गुनाह तो तेरे ऊपर है और बाप गुनाहगार को देख नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा और भेज करके कहा जा करके एक नया ऐलान कर दे, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाएगा। हुआ यीशु मसीह ने, बाप ये पिता तू कहाँ है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बड़े शब्द से पुकार के इसने प्राणों को, ठीक है ना? अब समझिएगा, जैसे कि फसह का पर्व है, फसह का पर्व मनाया जा रहा है, फसह के पर्व को मनाया जा रहा है, और यहाँ फसह के पर्व की तैयारी चल रही है और उधर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसको समझिएगा, वो जो याजक है उसने लिया एक बर्रा, उसने लिया, मेमना एक लिया, मेमने को लेकर के तैयारी चल रही थी, समय होने वाला था, पूरा एग्जैक्ट समय होगा, और छुरी को उसके ऊपर ऐसे रख करके उसकी तैयारी चल रही है, और उधर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब जैसे ही यीशु मसीह चिल्लाता और कहता है पिता मैं अपना प्राण, अपना आत्मा तेरे हाथों में, उसने प्राणों को त्याग दिया। इधर यीशु मसीह मरा, इधर उधर क्या हुआ, चट्टाने लग गई, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। अब जो एक दूर यात्री की आप परमेश्वर से संगति नहीं कर सकते थे, याजक की जरूरत थी, एक मेमना देना पड़ता था, अब कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही उसने प्राणों को त्यागा, पहले चट्टाने तड़क गई, बड़ा भूडोल हुआ, तूफान आया, और यहाँ जो बर्रा है जिस पे छुरी लगाई जा रही है, अब इसकी बलि की जाएगी। जैसे तूफान
आया, याजक गिरा, कहीं छुरी कहीं गिरी और ये बर्रा निकल करके भागा। अब तुमको कोई बलि देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे गुनाहों को लेकर के क्रूस पर मर गया, उसने प्राणों को त्यागा। लिखा है कि तो अंधकार हो गया, चट्टानें तिरड़ गई है और कब्रें फट गई है और जितने मुर्दे थे वो जिंदा हो गए। अब यीशु मसीह, अभी जो पाम संडे से हम बात कर रहे थे, पाम संडे पे कि पाम संडे की बात चल रही थी, तो कोई कहता है कि वो तुझसे मिलना चाहते हैं, लोग तुझको ढूंढ रहे हैं। उसने कहा कि जब तक एक दाना नहीं मरता तब तक बहुत सारे दाने पैदा नहीं होते। यीशु मसीह मरा, एक दाना मरा, ठीक है ना। कब? अब जो यरूशलेम में कब्रें थी, वो कब्रें थी किसकी? निर्गमन 13:19 में, तो वहाँ जो यूसुफ जब मर जाता तो यूसुफ बोलता, यूसुफ एक वसीयत कराता है, बोल करके जाता है कि जब कभी भी तुम इस मिस्र को छोड़ करके, देश को छोड़ करके जाओ, तो वहाँ जाना जो जगह परमेश्वर यहोवा ने मुकम्मल की है, जो रखी है जगह, उस जगह मेरी हड्डियों को लेकर के चले जाना। तब तो इजराइल नहीं बनाता, इजराइल बाद में बना और इजराइल में लाकर की हड्डियों को कब्र में रख दिया गया। जब अब्राहम मरा, इसहाक मरा, याकूब मरा, यूसुफ मरा, इन सब की हड्डियां कहाँ? इनकी कब्रें कहाँ? यरूशलेम में। अब जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा तो कब्रें फट गई और मुर्दे जितने भी थे, जितने ईमानदार थे, जितने नबी थे, यशाया, यिर्मयाह, जितने भी थे, वो सब जी उठे और जी उठने के बाद अभी बड़े रहे। ये जब जी उठे तो आगे देखेगा गुड फ्राइडे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फ्राइडे? मतलब है गुड फ्राइडे। यार उस दिन, जिस दिन तुम्हारे पापा मरे, तुम्हारा ईश्वर मरा, तुम्हारा प्रभु मरा, तुम तो गुड बोल रहे हो। यस, वो मरा तो मैंने जीवन पाया, नहीं तो मौत ने तो घेरा हुआ था, तबाह करे हुई थी और उसका डंक ऐसा था, उसने आदम से लेकर के यीशु मसीह के मरने से पहले तक किसी को नहीं छोड़ा और यही यीशु मसीह को भी छोड़ने वाली नहीं थी। आइए बड़े बड़े जोश के साथ आई, अब यीशु पे भी कब्जा कर लो, अब इस पे भी कब्जा कर लूंगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक मालिक था, उसने ठेके को दे दिया, ठेके पे देने के बाद वो दूर चला गया। दूर जाने के बाद जब हिसाब लेना था तो उसने अपने नौकरों को भेजा, बोला जाओ जाकर के हिसाब लेकर के आओ। तो उन्होंने देखा, ठेकेदार ने नौकर देखा, यार ये तो इसको तो मार डालते हैं, है ना। उसने एक को मार दिया, फिर दूसरा भेजा, दूसरे को मार दिया, फिर तीसरे को मार दिया। अब उसने सोचा कि मैं बेटे को भेजता हूँ ताकि ये उसका तो ध्यान रखेंगे, उसको तो नहीं मारेंगे, डरेंगे। पर वो लोग कहते हैं कि ये तो मालिक का बेटा, ये इसको ही मार दे तो ये बात हमारा हो जाएगा, ये रस उनके ऊपर हमारा हो जाएगा। और उसने उसको भी मार डाला। अब वो बाप आकर के क्या करेगा? उनसे बदला लेगा। गुड फ्राइडे। इनका यीशु तो यूं ही है, वो तो यूं ही मार गया था, उसको तो यूं ही मार दिया, तो पता नहीं क्यों गुड बोलते हैं। जब इसने प्राणों को त्यागा, यीशु मसीह ने प्राणों को त्यागा, बर्रा निकल करके भागा, मंदिर का पर्दा फट गया, चट्टानें तिरड़ गई और कब्रें खुल गई और मुर्दे जिंदा हो गए। आशीष देता हूं नाम में। तो आज कितने लोग ऐसे जिनकी कोख मरी हुई है, बच्चे नहीं है, जिनके बिजनेस मरे हुए, जिनके जॉब मरे हुए, जिनके घर में परेशानियां, जिनके उलझने, श्राप और शैतान, वो जो डंक लेकर के आया वो यीशु मसीह पर के आ रहा था, कहता कि मैं आज इसको भी मार डालूंगा। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ आप लोगों को। जितने समय से, जितने ऑनलाइन से मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे, यीशु मरा और मरे हुए जी उठे। उसके मरने से क्या लाभ हुआ, क्या कारण था, क्यों वो मरा, उसके मरने से हुआ क्या? वो मरा और बहुत मुर्दे जी उठे। हम जैसे जो जिंदा तो, लेकिन मरे हुए की दशा में हमारे पूर्वजों के श्राप हमको उलझाए हुए हैं। वही श्राप तुमको उलझाए हुए, वही श्राप को तोड़ने हुए। अब किसी याजक की आवश्यकता नहीं है, जाओ डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करो। अब कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, जाओ परमेश्वर के पुत्र ने एक बार अपने आप को दे दिया, अब कुछ दिक्कत नहीं होगी। इस मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं। पौलुस बोलता है मौत तेरा डंक कहाँ रहा? वो डंक उसका आता था, मारा करती थी,
हर व्यक्ति को उसने मारा। यीशु मसीह पर भी राज करना चाहती थी, कहती यीशु ये उसका पुत्र है, इसको मार डालूंगी ना तो संसार मेरा, संसार पे राज्य उसका है कुछ समय के लिए, संसार का सरदार वो है कुछ समय के लिए। लेकिन अब आगे क्या बात चल रही है, अब जो शैतान था, जो मौत थी, उसने सोचा मैं अब इसको, जिन ठेकेदारों को ठेके पे दिया गया था उसने सुकार के बेटे को मार दिया, वो आएगा और उसे बदला लेगा। यहाँ से यही सोचा कि मैं उसको मार डालूंगी। वो आई, आकर के झंझड़ाने लगी और दूर जा करके गिरी, क्योंकि जिसको वो छू रही थी तो जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुदाओं का खुदा। और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है उसकी जांघ पर लिखा है प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, उसकी जांघ पर लिखा। उसका सामना कौन कर सकता? उसके भेजे स्वर्गदूतों का सामना कोई नहीं कर सकता। कोई खुदा को कभी नहीं देख सका। कब देखा? जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। क्या गुड फ्राइडे यार, क्या तुम लोग गुड फ्राइडे क्या है? तुम्हारा बाप मरा, तुम उल्टे ही हो यार, तुम्हारे काम उल्टे नहीं जाते। हम लोगों को शादी करते तो व्हाइट कपड़ा पहनाते हो, मरता है तो ब्लैक पहना देते हो। और बात करो तो बात की बात निकलेगी, समझ में आएगा। तो उस राजा ने शास्त्री को इकट्ठा किया, लोग इकट्ठा किया, पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने? कहाँ होना चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में, यरूशलेम में होना चाहिए। इसी को मैं पढ़ रहा था, ऋग्वेद का पहला मंडल 164 का 35 में लिखा, अयम यज्ञो भुवनेश नाभि पशुभ यज्ञम, भुवनेश नाभि पशुभ यज्ञम। इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारे आचार्य विकास मसीह हैं, जिन्होंने भारत के 544 दर्शन हैं, ऋग्वेद, सामवेद, विवेक चूड़ामणि, महाभारत, रामायण, है ना, गीता, पुराण, 18 पुराण, सब कुछ उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उद्धार करता यदि कोई है तो यीशु मसीह है। ये पुस्तक मेरे पास है आचार्य विकास मसीह की, तो उन्होंने इस बात को, मैं उनकी पुस्तक को पढ़ रहा था तो उन्होंने इसमें लिखा है कि ऋग्वेद का पहला, जब अब डिमांड है कि राजा ने लोगों को बुलाया, शास्त्री को बुलाया, पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ध्यान से समझ रहे थे, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदिया की बैतलहम में, और बैतलहम का यरूशलेम में, यरूशलेम का इस्राएल में। और यहाँ लिखा है कि अयम यज्ञो भुवनेश नाभि पशुभ यज्ञम, भुवनेश नाभि पशुभ यज्ञम। भुवनेश पृथ्वी के नाभि में। आप विश्व का मानचित्र उठाइए, विश्व के मानचित्र को जब आप देखेंगे तो यरूशलेम आपको कहाँ मिलेगा? सेंटर में, सेंटर में मिलेगा, ठीक है ना। आज कुछ भी छिपा नहीं है, आज ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सांड के सींग पे है, ठीक है ना। जो कुछ क्लियर है, साइंटिस्ट बताते हैं वो हवा में लटकी हुई है। लिखा है कि कहाँ जन्म होना चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में जन्म होना चाहिए। अब जब भारत के ऋग्वेद में, भारतीय दर्शन के ऋग्वेद में हम लोग पढ़ रहे थे भुवनेश नाभि पशुभ यज्ञम, पृथ्वी की नाभि पर पशु जानवर बनकर के स्वयं का यज्ञ करेगा। किसने किया जी स्वयं का यज्ञ? अब देखिएगा, उसने उसकी बलि दे दी, उसने उसकी बलि दे दी, उसने उसकी बलि दे दी, उसने उसकी माँ के बच्चे की बलि दे दी, उसने उसके बच्चे की बलि दे दी। यही सुनते थे ना ज्यादा। यहाँ लिखा है कि भुवनेश नाभि पशु स्वयं का बलिदान करेगा, और ये बलिदान दिया। और वहाँ जो भविष्यवाणी थी, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखा था कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? यहूदिया के बैतलहम में। यूहन्ना 1:29 में हम लोग पढ़ते हैं, 1:29 में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो उसने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा और कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो स्वयं का बलिदान दिए जाता। उसने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना। और यहाँ लिखा है भुवनेश नाभि, पृथ्वी की सुंडी पर पशु यज्ञम, जानवर बन करके। यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया? पशु बताया गया। परमेश्वर का मेमना पशु बताया गया। देखो परमेश्वर का मेमना जो स्वयं का बलिदान देता है। और भारतीय दर्शन लिखा है कि श्री वृक्ष शूल और उठाए नमा, त्रिशूल जैसे दिखने वाले पेड़ पर स्वयं का बलिदान करने वाले हे परमेश्वर की स्तुति हो। ये दर्शनों में ये गुड फ्राइडे, ये गुड फ्राइडे। आज हम कैसे बचेंगे?
कौन हमको बचाएगा? किस तरह से हम बचेंगे? मैंने बताया आप लोगों को कि शाहरुख खान ऐड कर रहा है और कह रहा है कि खतरनाक है लेकिन अपने रिस्क पर खेलें। ठीक है जी। पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए, कहा कि इसका पाप तुम्हारे सर लगे, कहा उसने ये बात कही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बच्चे कैसे बचेंगे। 2021 की बात है, लॉकडाउन का समय था। एक 12 साल का लड़का, 14 साल की लड़की, ठीक है ना, सगे भाई बहन, मम्मी पापा काम पर चले गए, वो दोनों घर रहते थे। एक दिन मालूम पड़ा लड़की का पेट जो है आम जो होता है सामान्य पेट से ज्यादा बड़ा हो रहा है। जब उसकी रिपोर्ट कराई तो प्रेग्नेंट पाई गई। प्रेग्नेंट पाए जाने के बाद पता किया गया कि बेटा ये क्या है, कैसी है, किस तरह है? कहते मेरा भाई और हम दोनों। प्लीज समझिएगा, इस बात को बताने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमने बहुत सारी कहानियां न्यूज पे, हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं। वो उसकी पत्नी के साथ उसके लड़की ने, उसकी लड़की ने, उसके लड़के ने, उसने उसकी जमीन के लिए, उसने घर के लिए, गाड़ी के लिए उसको मार दिया। हम ये सब सुनते आ रहे हैं। ठीक है, न्यूज है, न्यूज नहीं है। एक ऐसी भयंकर न्यूज, जब मैं न्यूज को सुन रहा था तो न्यूज का बोलने वाला कह रहा था कि आज अभी तक मैंने इतनी न्यूज यूट्यूब पे कही है पर ये पहली न्यूज है जो मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है, दुख हो रहा है कि हम बचेंगे कैसे, कौन हमको बचाएगा? सगी मौसी के लड़के ने, सगे चाचा के, ताऊ के, पापा के चल रहा, चलो जी कोई नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए पर पाप हो रहा है। पर मम्मी पापा दोनों चले गए काम पर और बाद में 12 साल का भाई और 14 साल की बहन। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? लॉकडाउन लग गया क्योंकि जरूरी है, क्योंकि दिक्कत है। लॉकडाउन लगा, स्कूल खोलना जरूरी था, ऑनलाइन करने, ऑनलाइन किया तो मोबाइल होना, मोबाइल है तो ऑनलाइन क्या देखेंगे, कितनी पढ़ाई देखेंगे? अच्छी चीज को आप इसमें ज्यादा देर नहीं देख सकते। इसमें गलत चीज आती है, एक बार एक को टच करेंगे उसके बाद लाइन लग जाती है, उसके बाद लाइन लग जाती है गंदी चीजों की। फिर एक पिक्चर पे दूसरी पिक्चर, और जब उस गंद को देखते उसके ऊपर गंद को देखेंगे फिर प्रैक्टिकली मोस्टली ऐसा होता है कि फिर उसको करने की बात आती है। इसीलिए अब आप सोच करके देखो, पुरुष प्रजापति प्रधान जो देह के रूप में स्वयं का बलिदान करता है, किसी दूसरे का नहीं, किसी पशु का, किसी चेले का, किसी इंसान का नहीं। पुरुष प्रजापति प्रधान जो देह के रूप में देह धारण करके देह के रूप में स्वयं का बलिदान करता है। श्री वृक्ष शूल अरुथाय नमा, त्रिशूल जैसे दिखने वाले पेड़ पर स्वयं का बलिदान देने वाले, हे प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तू राजाओं का राजा। ये गुड फ्राइडे हम कैसे बचेंगे, कहाँ जाएंगे? बताओ, सोचो। शैतान का समय है, अंत का समय, और शैतान बड़ा चिढ़ा हुआ है और वो नहीं चाहता किसी को बख्शे, वो नहीं चाहता किसी को बख्शे। वो उलझाने आया है, नाश करने, घात करने आया है। सोचो जिस कहानी को मैं आपको बता रहा हूँ, सोचो। मोबाइल नहीं देंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, मोबाइल देंगे तो कितनी देर उसके पास बैठेंगे। और बच्चे माँ बाप से ज्यादा तेज हो रहे हैं, मोबाइल को ज्यादा अच्छे से वो खेल पाते, हमको उतना नहीं आता जितना वो कर लेते। हम क्या करें फिर? तो अब सोचिएगा, अब छोटी अब कहेंगे यार बारिश प्रॉब्लम करी है। सोचो ये छत टपक रही है, बारिश होती टपकती है, कहीं हम यहाँ भगोना रख देते हैं, यहाँ पतीली रख देते हैं, यहाँ डब्बा रख देते हैं, फिर यहाँ कुछ रख देते हैं। हम यहाँ तो रखते आ रहे हैं, हम इस छत का इलाज क्यों नहीं करा देते? इसी का इलाज क्यों नहीं करा देते? कैसे बचेंगे? वो उस लड़के के साथ रहती है, वो उस लड़के के साथ है, हमारे पड़ोस में ऐसा है, हमारे शहर में ऐसा है, हमारा ऐसा है। अब दुनिया में बहुत दुख चल रहा, हम कैसे बचाएंगे? कहाँ डब्बे रखते फिरोगे? उस छत को रिपेयर करा, स्वयं को प्रभु यीशु मसीह के शरण में ला करके कहो, हे खुदा तू उद्धार करता, मैं गुनहगार था, मैं अपने किए की भोग रहा था। हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है पर तू तो निर्दोष है। जब तेरा राज्य आए ना, मेरी स्तुति लेना, ये डब्बे रखने बंद कर दो और कहो खुदावंद तेरा राज्य आए तो मेरी स्तुति लेना। वो कहेगा जा, आज ही तेरा है टपकना बंद। मौत आई मौत मारने के लिए, उसने कब्जा करना चाहा लेकिन वो दूर जाकर के पर हब्बा को उन्होंने मांग लिया। अब यीशु मसीह क्रूस पर वो देख रहा होगा, जन्म के अंधे को ठीक किया था, वो कहाँ है? 10 कोड़ियों को चंगा किया था, वो कहाँ है? कितनों को आंखें दी, कोड़ शुद्ध किए, वो ढूंढ रहा था, उनको पर कोई नजर नहीं आया। वो बाप को पुकारा, बाप पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाप पति को
देख नहीं सकता, इसलिए कुछ देर के लिए उससे अपना मुंह फेर लिया। पहले आदम को परमेश्वर पुकारता है, आदम तू कहाँ है, और दूसरा आदम बाप को परमेश्वर को पुकार रहा, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो यीशु, ये गुड फ्राइडे, ये वो गुड फ्राइडे, आदम का पाप था, तुम्हें मारने के लिए आया था, नाश करने के लिए आया। क्या अभी तक वो काम नहीं कर रहा? क्या 12 चेलों में से एक चेला चोर नहीं निकला? क्या 12 चेलों में से एक चेले ने यीशु मसीह को नहीं पकड़वा दिया? अरे ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। सोचो कि आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाओ। खुदा बाप मुझे हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में बने रहे। मैं अपने पति के लिए ठोकर का कारण बनी, मैं अपनी पत्नी के लिए ठोकर का कारण बना, मैं अपने भाई के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप वही है जो बच्चे की गलती पे डांटे, नहीं तो सौतेले माँ बाप तो कहते हैं बिगड़े और बिगड़े। वो बाप है, उसने कहा है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्या करे? मुर्दे जी उठे, मुर्दे जी उठे। एक दाना जब तक नहीं मरेगा तब तक बहुत सारे दाने नहीं पैदा होंगे। जरूरी है, अनिवार्य है। एक दाना मिट्टी में पड़ करके मिल करके जब तक नहीं मरता तब तक बहुत दाने पैदा नहीं होते। यीशु मसीह मरा और बहुत दाने पैदा हो गए। आज देखो वो 12 चेलों से शुरुआत की थी, 70 चेले लिखा है, और फिर बाद में लिखा है 500, 600, 120 चेलों से बात करके वो ऊपर उठाया गया। आप इस चीज को देखिएगा और आज दुनिया में देखिएगा मसीह कितने। आप बताइए, आप में से मुझ में से कितने लोग हैं जो पैदाशी हैं कि हम सब तो सुनकर ही विश्वास किया। हम लोगों ने तो सुनकर के विश्व पे विश्वास किया, विश्वास करके हम लोग आए हैं। तो जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हो कैसी भी गड़बड़ी क्यों ना हो, कैसा भी शैतान, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यदि भरोसा जीवित परमेश्वर पे है, और वो सिर्फ ये करने नहीं आया था कि अंधों को आके देखने आया था, वो जीवन देने के लिए आया था। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। जो इस बहुतायत के जीवन को चाहता प्रभु लेकर के खड़ा, मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। जो द्वार खोलेगा उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। ये यीशु नासरी है। हम कौन सी दुनिया में है? तुम्हारे पास यीशु का शुभ समाचार पहुंच गया, जानने के बाद भी यदि कुछ गलती कर रहे हैं तो फिर पापों के लिए तो कुछ भी बाकी। क्या तुम्हारे लिए यीशु मसीह दोबारा चढ़ गया? नहीं। एक दूध आप खरीद कर लाए थे 5 किलो, गिर गया, चूहों उसमें गिर गया, हमने गिरा दिया, 5 किलो दूसरा लेकर आओ, कोई बात नहीं है। लेकिन ये चल सकता है, इसको हम कर सकते, दूसरा ला सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह एक बार मरा, मर करके जी उठा, और अब कहता है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अब आपके लिए 36 चूहे खा के बिल्ली, कैसा लगता है ये? अच्छा ये जो दारू पीता फिरता था ये भी आ गया। अच्छा ये जो व्यभिचारिणी थी ये भी इसमें आ गई, है ना? अच्छा ये प्रभु है तो इसको पता होना चाहिए तो व्यभिचारिणी है। और तू यीशु मसीह के पास जा रही है और तू अब भक्ति करने लगी, तू भक्ति करने लगा, 36 चूहे खा के बिल्ली इसको चली। अरे बिल्ली 36 चूहे खा के बिल्ली हज को जारी जाने दो ना। अगर हज पे जा रही तो कुछ सीख करके आएगी, और 36 खा ली 37 नहीं खाएगी, क्यों उसको रोकते हो? 36 खा ली छोड़ दो, 37 नहीं खाएगी क्योंकि ध्यान में रहेगी, ध्यान में रहेगी। हज पर जाएगी तो अच्छाई करेगी, लौट कर आएगी तो चूहे नहीं खाएगी। लेकिन लोगों का काम है टांग को पकड़ कर खींचना। अब मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्यासा कुएं के पास आता है लेकिन कुआं पास नहीं आता। यीशु मसीह ने इस कहावत को फेल कर दिया। आप प्यासे होते हैं, कुएं के पास जाते हैं, वो स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग में है, लाखों करोड़ों दूत उसकी होसाना करते हैं, ठीक है जी। वो स्वर्ग को छोड़ करके कुआं होने के बाद प्यासों के पास आ गया। अब जो मांगेगा जीवन का जल मैं उसको दूंगा, तुझको फिर कभी प्यास ना लगेगी। ला ये पानी हमको भी दे। ये मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको पियोगे फिर प्यास लगेगी, मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जिसको पियोगे कभी प्यास ना लगेगी। जिसके बिना पिए तुम कई बार चिंतित रहते हो, हलचल सी रहती है, बच्चों का विवाह कैसा होगा, घर कैसे बनेगा, परिवार कैसे बनेगा, कैसे जीवन को जिएंगे, समझ में नहीं आ रहा। मत सोचो
मैं उसको जीवन का जल दूंगा और फिर तुमको प्यास ना लगेगा। वो जीवन का जल दूंगा। प्यासा कुएं के पास जाता है, यीशु मसीह कुआं होकर के प्यासों के पास आया। ये है गुड फ्राइडे। 36 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वही आ जाओ जिन्होंने 36 खाए। और अगर आप सही हैं तो प्लीज आप सही हैं, आप तो आपको तो जरूरत ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? आप तो च्यवनप्राश खाते हैं, डिटॉल से नहाते हैं, है ना? अब तो बढ़िया वाला तेल लगाते हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल तो बीमारों के लिए भाई। वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं। मैं बीमारों के लिए आया हूँ, अधर्मियों के लिए आया हूँ, पापियों के लिए आया हूँ, जिनसे कहा गया था तुम्हारा तुम मर जाओगे, तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा, जिनको ये कहा गया था। अब यीशु मसीह क्या कह रहा, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। गुड फ्राइडे, मैं पापियों के लिए अपने प्राण को दूंगा। मेरे लिए भविष्यवाणी की गई थी, भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, और 44 बार भविष्यवाणी, 44 बार भविष्यवाणी बाइबल में है, और 37 टाइम्स भारतीय दर्शनों में यीशु मसीह के विषय में लिखा है। आचार्य विकास जी की मैं पुस्तक को पढ़ रहा था, वो बता 44 बार तो भविष्यवाणी बाइबल में, चलो जी पुराने नियम में है, तरह तरह से कुंवारी से होगा, ऐसे पैदा होगा, ऐसे आएगा, इस तरह काफी सारी बात कई जगह 44 बार लिखी हुई बाइबल, ठीक है। पर 37 बार भारतीय दर्शनों में भी लिखा है यीशु मसीह के बारे में। ये लिखा, ये दिस इज ए गुड फ्राइडे। हालेलुया। गुड फ्राइडे, फ्राइडे, गुड फ्राइडे। अच्छा, वो तुम्हारे ईश्वर को लटका दिया था। जो खुद को ही नहीं बचा सका, तुमको क्या बचाएगा? जो खुद को ही नहीं बचा सका, तुमको क्या बचाएगा? इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया। की बेटी मर चुकी थी, लोग तस्करी कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। वो तो मर चुकी है, हम तो वैद्य हैं, लुकमान हकीम है, नब्ज देख करके बता देते हैं लड़की मर गई, अब जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी सकती। हंसने लगे लोग। यीशु मसीह अब इसकी हंसी उड़ाएंगे, सबको बाहर कर दिया, उसके परिवार को लिया, खुद गया, लड़की से कहा तलीता कोमी, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। कर दिया ना। क्या परमेश्वर? कई बार बोलते हैं, अच्छा ये कैलेंडर लगा तुम्हारा, चाहिए तुम्हारा परमेश्वर, ये तो खुद ही लटका पड़ा है, ये तो बीमार सा है, गोरा हाल है, लोग थूक रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ये किसी को क्या बचाएगा? वो इसलिए नहीं बचा रहा क्योंकि वो हमको बचाना चाहता है, वो पापियों को बचाना चाहता है, वो तुमको बचाना चाहता है। जब 200 रुपए की इस बाइबल को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसने कहा मैं हूँ, तो दूर जाकर के गिराए, पतरस ने कान को काट दिया, यीशु मसीह ने कान को जोड़ दिया। यीशु मसीह ने आखिरी तक वो डाकू एक निंदा कर रहा है और दूसरा उसको कह रहा है कि प्रभु के राज्य में सुधीना कहता आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो लटका हुआ नहीं है, उसे कोई लटका नहीं सकता, उसे कोई टच नहीं करता, टच कर नहीं सकता, कोई से टच नहीं कर सकता। वो तो इसलिए हुआ क्योंकि जब तक मैं अपना प्राण नहीं दूंगा बहुत लोग बच नहीं सकते। इसलिए ये है गुड फ्राइडे। बलि का मेमना बलि किया जा रहा है, फसह का पर्व है। यीशु मसीह मारा, चट्टाने जल गई, कब्रें खुल गई, मेमना निकल करके भागा, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। अब तक तुम जो धर्म के काम करते थे कुछ होता ही नहीं था। याजक के पास जाएंगे, याजक हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा, याजक पहले अपने पापों को धोएगा तो अंदर जाएगा, याजक भी पहले अपने आप को शुद्ध करेगा तो अंदर जाएगा। अब बताओ तुम, वो तो खुद ही अशुद्ध है, बताइए क्या करेंगे? याजक अपने आप को शुद्ध करेगा तो जाएगा। अब मंदिर का पर्दा फट गया, आपको जरूरत नहीं है दुनिया के किसी कोने में आप बैठे हो प्रार्थना करना, खुदा तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। मैं जब अम्बाला सेवा के लिए जाया करता था तो होता क्या था कि जब किसी दिन में लेट उठा, ट्रेन का टाइम है, मैं ऐसे ही भागता था और उसके बाद में वॉशरूम में जाकर के प्रेयर किया और मेरी प्रेयर प्रार्थना की हैबिट थी, मैं घुटनों पर प्रार्थना करता था। वहाँ गंदा है, किसी ने थूक रखा है, गंदा है, मक्खी उठी है, और उसकी चिंता नहीं थी। मुझे ये चिंता होती थी कि मैं मीटिंग लेने जा रहा हूँ और घुटनों पर नहीं जाऊँगा तो कमजोर पड़ जाऊँगा, मैं तो प्रार्थना करने जाऊँगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं वॉशरूम है तो वहां से, सबसे ज्यादा गंदा वॉशरूम तुम्हारे अंदर है।
और इसको उसने शुद्ध कर दिया। वो कर रहे थे, उन्होंने बहुत जतन किए, कुछ इस तरीके से हो। भारतीय दर्शनों में आदरणीय तुलसीदास जी ने कहा, नहाए धोए से क्या हुए और मन का मैल न जाए और मीन सदा जल में रहे और धोए बाश न जाए। नहाई धोए से क्या हुए, नहाई धोए से मतलब कि हम कह रहे हैं कि चलो भाई नहाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, कुछ लोग करते हैं। आदरणीय तुलसीदास जी बोल रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय तुलसीदास जी कह रहे कि नहाई धोए से क्या हुआ है, मन का मैल ना जाए, नहाई धोए से क्या मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे और धोए बाश ना जाए। एक मछली जो जीवन भर पानी में रहती है, पानी उसकी बदबू नहीं मिटा सका, तो तुम्हारे पाप क्या क्षमा करेगा। जब मछली को लाते हैं, कभी वो नमक में धोते हैं, कभी आटे में धोते हैं और फिर बनाते हैं, फिर जिस घर में बनती है ना, उनके बर्तनों में, किचन में, सब में बास रहती है ना, तो पानी उसकी बदबू नहीं मिटा सका। आदरणीय तुलसीदास इस बात को बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बार अपने प्राणों को दे करके कहा, मैं 2022 साल पहले दुनिया में आया, हर व्यक्ति संसार के लिए मैं मारा, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज मैं आप लोगों को आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं हर एक व्यक्ति को जो आज का वचन सुना, जिन्होंने आप लोगों को आशीष देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर रोग, बीमारी, उलझने, टेंशने, डिप्रेशन, हर अंधकार का शक्ति, गंदी आत्मा जो अब तक तुम्हारे जीवन में काम करती थी, जो अब तक सोचते थे कि मंदिर का पर्दा है, पर्दे के पीछे तो याजक होगा, बाहर हम बैठेंगे, उसको जा करके बताएंगे हम तो मरे हुए हैं, कब्र में पड़े हुए हैं, हमको तो बर्रा लाना पड़ेगा, हमको तो कुछ सिस्टम बनाने पड़ेंगे, कुछ जा करके पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी हमारा निवारण होगा। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरा, कब्रें खुल गई, चट्टानें फिर गई और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और यहाँ बर्रा निकल करके भागा। अब कुछ नहीं करना, उसी एकमात्र यीशु नासरी पर तुमको विश्वास करना है, वो तुमको आशीष देगा, तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला, क्या ही धन्य है हर एक वो जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं आशीष देता हूँ प्रभु को कि आज का गुड फ्राइडे आपके लिए यस गुड और सिर्फ गुड के नाम है। वो फ्राइडे, आज का दिन गुड है, बेस्ट है, आज का दिन अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि मेरा बाप मरा, मेरा उद्धार करता यीशु मसीह मरा तो मैंने जीवन पाया। पर आज के बाद आप लोगों को बता सके और आपके बताने के द्वारा, आपके द्वारा लोग आशीष पाए, जीवन पाए, आपके बंधन टूटे, हर परेशानी, हर रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। तमाम अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से आप सबों के जीवन से निकाल करके, जितनों ने आज के वचन पर पहले सुना, फिर विश्वास किया और ग्रहण कर लिया और कहा कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया है, तू मेरा उद्धार करता है, मैं मिट्टी हूँ, तो तुम्हारे मुझको अपने हाथों में प्रभु मेरे जीवन से अपने में, जितने इस बात को पुकार रहे हैं मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।